Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class. Change in profit and loss ratio, chapter number 2. पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारा चल रहा है 15 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीके गोयल सॉल्यूशंस के हम कर चुके हैं सर। 16 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में हम करने वाले हैं। बहुत रेलेवेंट, क्रूशियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे जो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं, आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे। आज ही की क्लास में हम थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहां पर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। राधे राधे। तो बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हमें आज के कारवां को स्टार्ट करना था, आज की लर्निंग की प्रोसेस को स्टार्ट करना था सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ते हैं सर। ओके, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट हमें यहां पर कैलकुलेट करना है बच्चों और इनटू 3 हमें करना है, तो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन यहां पर हो जाएगा। ओके सर, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए और बी की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, जनरल रिजर्व्स दिया हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है। मोस्टली आप ध्यान रखिएगा, कई बार वो डेबिट बैलेंस देता है तो आपको डेबिट बैलेंस को कम कर देना, लेस कर देना है। आई बात समझ में? यहां पर क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है सर, तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी हमारी पार्टनर्स की कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को जोड़कर। अब यदि हम देख लेते हैं कुछ असेट साइड के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, गुडविल या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टाइप कुछ आइटम यदि आपको दिए हुए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो उसे लेस कर देना, अन्यथा नहीं। यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है 2 लाख पर ईयर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सीज शेयर ऑफ गुडविल। ओके सर, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी आपको दे दिया गया है। ओके सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है और सीज शेयर ऑफ गुडविल आपको निकालना है। तो पहले तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे सर, फिर उसके बाद सी का शेयर यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों, फिर उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर, सो सॉल्यूशन नंबर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, व्हाट वी हैव गिवन, गुडविल हमें कैलकुलेट करने का तरीका इस क्वेश्चन में दिया है। गुडविल इक्वल्स टू आपका जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अभी हम कैलकुलेट करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर आपको 3 से इनटू करना है सर सुपर प्रॉफिट। अब और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट, एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट में यहां ले रहा हूं शॉर्ट में सर, आपको दे दिया गया है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीस का। ओके सर, ये भी हमें दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर हमें दिया है सर 15% का। यस सर। अब बच्चों एनआरआर यदि कैपिटल एम्प्लॉयड पर हम लगा देते हैं तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है सर। ठीक है, सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है सर। ठीक है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अब बच्चों कैपिटल ऑफ ए बी जनरल रिजर्व, कैपिटल जोड़ी जाएगी, दोनों की कैपिटल जोड़ दी जाएगी, जनरल रिजर्व जोड़ दिया जाएगा, पी एंड एल का बैलेंस जोड़ दिया जाएगा। 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000। ओके सर, इस तरह से हम कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। कैपिटल प्लस यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां पर हम जोड़ने वाले हैं। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल यहां पर हम जोड़ देते हैं सर। 5 लाख प्लस बी की कैपिटल है 4 लाख एंड 1,50,000 का जनरल रिजर्व था,
और P&L का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस था 30,000। ओके सर। सो यदि हम टोटल करते हैं यहाँ पर तो इट कम्स 10,80,000। ये 10,80,000 रुपए की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सर यहाँ पर आ जाएगी 10,80,000। ओके सर। अब हम कंफर्टेबली यहां पर बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ चुकी है 10,80,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी हमने ली है सर 15%, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें। दैट कम्स नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 1,62,000 रुपीज। 1,62,000, 1,62,000 का हमारा आ गया सर नॉर्मल प्रॉफिट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने कैलकुलेट कर लिए सर, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एक बार आ गया तो गुडविल भी आ जाएगी सर। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है सर, जो हमने लिख भी लिया था क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में। इट इज गिवन 2 लाख रुपीज। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 2 लाख and super profit we had already calculated normal profit, sorry, 1,62,000 rupees। तो यहां हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों 38,000 रुपीज का। बहुत बढ़िया, सुपर प्रॉफिट कम्स 38,000। देन स्टेप नंबर हमारी 3, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों गुडविल। यस सर, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट में शॉर्ट में लिख रहा हूं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट इज 38,000 and it is 3 years purchase I think. Yes, so goodwill comes 1,14,000 rupees। 1,14,000 रुपए की आपकी आ गई सर गुडविल। बहुत बढ़िया, तालियां मिठाइयां बांट दो बच्चों, गुडविल आ चुकी है सर हमारी। तो अब स्टेप नंबर 4 में जो हमारा आंसर भी है, और क्वेश्चन ने पूछा भी है, तो सर सीज शेयर जो नया पार्टनर आया है ऑफ गुडविल, यानी कि यदि नया पार्टनर आया है तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप में गेन कर रहा है। पार्टनरशिप में गेन वो कुछ पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के कारण कर रहा है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि सीज शेयर ऑफ गुडविल उसे लेकर आना पड़ेगा, और ये पैसा वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में कॉम्पनसेशन के रूप में बांटेगा बच्चों। सो दैट इज टोटल गुडविल, ऑफ द फर्म की जो गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कैलकुलेट की है, उसमें सी का शेयर इनटू कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? वो ही प्रीमियम फॉर गुडविल है, हैव टू ब्रिंग इन फॉर द पार्टनरशिप टू कॉम्पनसेट टू द अदर पार्टनर्स 1/4। ओके, सो ये हमें कैलकुलेट करना है 1/4, दैट इज 28,500। अब देखो नया पार्टनर है, उसको ये पैसा लेकर आना पड़ेगा। अब वैसे तो हम एडमिशन के चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। एंट्री क्या होती है बच्चों इसकी, आप ध्यान से देखिए। जनरल एंट्री आपको पूछी नहीं है,
पर आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एडमिशन में ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म में पैसा आया है और इस अमाउंट को बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है ना, इसलिए इनकम बढ़ रही है फर्म के लिए, एज ए इनकम है बच्चों, और इनकम यदि बढ़ती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए इस इनकम को क्रेडिट कर दिया। और बच्चों इस इनकम को सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में बांट दिया जाता है डेबिट कर कर। आई होप सो बात समझ में आई होगी। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, ये वी गो स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं बच्चों साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है। ऑन 1st of April existing firms had an asset 5 lakh इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 20,000। टोटल एसेट से फर्म की बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल है बच्चों 5 लाख रुपीज, उसमें 20,000 की कैश भी है। ओके सर। जनरल रिजर्व 90,000। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 3,80,000। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कंबाइंड कैपिटल है 3,80,000। क्रेडिटर्स भी हैं, लाइबिलिटी है सर। इफ द फर्म्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये एनआरआर दे दिया है, इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 64,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहने का मतलब गुडविल का कैलकुलेशन इन्होंने कर दिया है, सुपर प्रॉफिट इनटू 4 आपको करना है, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी 64,000। तो बच्चों गुडविल का वैल्यू भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया है, तो हमारे फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। पूछा क्या है, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। देखिए सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट? इसलिए क्योंकि एनआरआर यहां पर दिया हुआ है बच्चों, ये एनआरआर दिया है 20% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका भी दिया है। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड पर एनआरआर को यदि हम पुट कर देंगे तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो आसानी से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। इस तरह से सॉल्यूशन होगा, आप स्टार मार्क कर सकते हैं। आज के सारे क्वेश्चन स्टार है सर, ठीक है सर। ओके, ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। साथ ही में सोल्व कीजिएगा बच्चों, हो सके तो आप आसानी से पहले समझिए, आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन को देखकर आप समझिए, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ आपको शो कर दूंगा, आप चाहे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। क्वेश्चन में हम साथ में देखते ही हैं क्वेश्चन। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर जो इंडस्ट्री का यहां पर दिया हुआ है दैट इज 20%। 20% एनआरआर दिया हुआ है सर, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज गुडविल भी इस क्वेश्चन ने हमें दे दी है, दैट इज 64,000। ओके सर, 64,000 की गुडविल है। अब एवरेज प्रॉफिट सर हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। यस सर, ये हमारा टारगेट है। अब कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करें सर? सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं सर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाएगी आप मुझे बताएंगे बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीकों से, असेट अप्रोच से और लाइबिलिटी अप्रोच से, दोनों ही तरीकों से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जा सकती है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं सर, ठीक है। पहले हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से चलते हैं। लाइबिलिटी अप्रोच के लिए उन्होंने हमें कैपिटल दे रखी है और रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ते हैं सर, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं हम उन्हें जोड़ देते हैं, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को जोड़ देते हैं। अब फिक्टिशियस असेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दिए नहीं है, नहीं तो हम उन्हें लेस कर देते हैं, ठीक है सर। नहीं दिए हैं तो कैपिटल हम ले लेते हैं, 3,80,000 की कैपिटल इन्होंने दी है। देन इसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व इन्होंने दिया है रिजर्व सरप्लस के रेस्पेक्ट में, दैट इज 90,000। तो टोटल बच्चों हमारे पास आ जाएगी 4,70,000, ठीक है। और दूसरा तरीका यदि आप असेट अप्रोच से चलें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जा सकती है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जा सकती है टोटल असेट्स, जो बैलेंस शीट में असेट साइड है उसका टोटल हमने कर लिया, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमने लेस कर दी लाइबिलिटी साइड से, यानी कि नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी जो हमने सीखा था सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसे सीखा था। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में यहाँ पर केवल हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, मतलब करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में हमें क्रेडिटर्स दिए हैं। तो टोटल असेट्स हमारे पास 5 लाख है, ठीक है, जिसमें कैश भी आ जाता है सर।
बट यदि फिक्टिशियस असेट्स होती तो हम नहीं लेते, उसे हटा कर लेते हैं। क्रेडिटर जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में दिए 30,000, सो इट कम्स 4,70,000, 4,70,000 रुपए हमारी आ गई सर कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही अप्रोचेस से। ओके सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं सर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कैलकुलेट हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा सर। सिंपल मेथड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 4,70,000, ओके, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% डिवाइडेड बाय 100। So it comes 94,000 rupees। 94,000 रुपीज की हमारी आ गई सर नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं सर हम स्टेप नंबर 3 पर, जहां हमें गुडविल जो कि दे रखी है, गुडविल का फॉर्मूला यहां पर है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 4। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, चूंकि गुडविल हमें दी हुई है, गुडविल डिवाइडेड बाय 4 कर कर, दैट इज 64,000 क्वेश्चन में गुडविल दी है, डिवाइडेड बाय 4, इट कम्स सुपर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000। ये 16,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया सर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत अभी तक? हाँ जी। अब बच्चों हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा आंसर भी है। स्टेप नंबर 4 स्टेप्स में ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपको याद है? नहीं सर हमें याद नहीं है, हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये मुझे बता दीजिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है सर। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना बताइए? सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? ये जो माइनस था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सर, सुपर प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया अभी 16,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है सर 94,000। सो इट कम्स 1,10,000 रुपीज। ये आ गया सर आपके पास एवरेज प्रॉफिट, दैट इज आंसर। अब आपको एग्जाम में कैसे जब पूरा सॉल्यूशन आप कर दें उसके बाद आपको लिखना है आंसर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा सर इसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। रुपीज 1,10,000, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है सर। ठीक है, और इससे आपको बॉक्स में बंद कर देना है, बता देना एग्जामिनर को कि ये हमारा आंसर। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 भी स्टार लगा लीजिए आप। ओके सर, इट इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। एग्जाम के लिए जब हम वन शॉट रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, तब हम स्टार क्वेश्चंस का एक पूरा वीडियो बना देंगे 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे का, ईच चैप्टर के रिगार्ड्स में। फॉलोइंग इज द बैलेंसेस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट्स। कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है बच्चों वो माइनस कर देना आप कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस है आपको उसे जोड़ देना है, जो डेबिट बैलेंस है उसे आपको माइनस कर देना है। तो 5,50,000 प्लस 30,000 हो जाएगा 6,40,000 माइनस 20,000। ये इनकी नेट कैपिटल हो जाएगी सर कैपिटल एम्प्लॉयड्स के रिगार्ड्स में। कैपिटल में करंट के बैलेंस भी आपको लेने हैं सर। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 3 लाख। तो बच्चों ये 3 लाख को हमें लेस करना है क्योंकि डेबिट बैलेंस है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ये एनआरआर आपको दे दिया है। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी उससे हम एनआरआर को इंटू कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो बच्चों इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे गुडविल की, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा आसानी से।
देन फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। वैसे लास्ट क्वेश्चन आपने किया है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो जो बैलेंस डेबिट दिया है उसको माइनस करना है, जो बैलेंस आपको क्रेडिट दिया है, सरप्लस दिया है, आपको उसे जोड़ देना है। P&L के डेबिट बैलेंस को तो आप वैसे ही माइनस करते हैं, ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जोड़ देना है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ जाएगी। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 18। ओके सर, सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लिखना है आपको? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, कैपिटल के बैलेंस हमें जोड़ने हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जोड़ देंगे, प्लस करंट अकाउंट के बैलेंस भी आपको जोड़ने हैं, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या दिया है? P&L का डेबिट बैलेंस दिया है। तो बच्चों इसमें से हमें लेस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी लाइबिलिटी साइड अप्रोच से, ठीक है बच्चों। यस, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और रिजर्व सरप्लस जोड़ने के बाद, कैपिटल इंक्लूड करंट, ओके, कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस जोड़ने के बाद बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, P&L के डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रास को हम लेस कर देते हैं। जो गुडविल है, परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में सेट साइड में दी हुई है, उसे भी हमें लेस करना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के दोनों तरीके मैंने बताए थे जिस वीडियो में, उसको सेव कर लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि कुछ घुमा फिरा अगर क्वेश्चन देता है तो हमें क्रिस्टल क्लियर रहना है कॉन्सेप्ट के रिगार्ड्स में। किसी भी तरह से वो क्वेश्चन बना दे, फ्रेम कर दे, हमने सब कुछ सीख रखा है सर, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के हम कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल में 5,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 30,000 कर देंगे और माइनस 20,000। ओके सर, 5,50,000 प्लस 6,40,000 ये कैपिटल हो गई सर। फिर प्लस 30,000 जो करंट अकाउंट का सरप्लस बैलेंस है उसे जोड़ दिया हमने। फिर हम माइनस कर देंगे जो लॉस है, कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एंड हमें माइनस करना है P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा सर, दैट कम्स ₹9 लाख। ये 9 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हुई बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, हाँ जी, स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर ही लिए बच्चों। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ रहे हो। 100 आउट ऑफ 100 जो मेरी डिमांड है आपसे वो पूरी फुलफिल कर दिखाओगे आप। एक एक वीडियो आप देख रहे हो, आई होप सो 100 आउट ऑफ 100 आप लाने वाले हो। 10% है इसलिए। सो इट कम्स 90,000 रुपीज। ये आ गया सर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज 90,000 रुपीज। अब बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, अब मैं क्या करूं? सर गुडविल हमें दी हुई है, सुपर प्रॉफिट सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल के फॉर्मूले से, सुपर प्रॉफिट इनटू NRR, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा गुडविल डिवाइड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 आपके पास, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के मेथड में या फॉर्मूले में दोनों वैल्यू सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पुट करने से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे देखते हैं सर, स्टेप नंबर 3। अब इस तरह के मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी हिसाब से तो सॉल्यूशन आपको स्टार्ट कर देना बच्चे। सो यहाँ हमें गुडविल दी हुई है सर,
और गुडविल का मतलब ये दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4। तो बच्चों गुडविल इज गिवन है तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू गुडविल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, दैट इज गुडविल चूंकि 60,000 क्वेश्चन में दी हुई है सर, आप देख सकते हैं 60,000 की गुडविल क्वेश्चन में दिए, 4 इयर्स परचेज है, तो सुपर प्रॉफिट हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट आ गया सर हमारे पास 15,000 रुपए का। बोलो बच्चों, क्या सुपर प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया? यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टेप नंबर 4। हमें सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, एवरेज प्रॉफिट का नहीं याद। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है बच्चों। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 15,000, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट किया है अभी 90,000। तो बच्चों 1,05,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको आंसर लिख देना है, आपको इस तरह से एग्जाम में आंसर लिख के आना है, आंसर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीस का साइन लगाना है 1,05,000 रुपीज, और बच्चों उसे बॉक्स में बंद कर देना है आपको ईमानदारी से। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहां पर हम सीखने जा रहे हैं पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। स्टॉप करके पानी वगैरह चाय वगैरह पी के आ जाना, पर इसको पूरे ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा ध्यान आपने लगाया तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, हम कॉन्सेप्चुअली इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके इंटरप्रिटेशन को, बिहाइंड द सीन इसके पीछे क्या लॉजिक है उसे भी समझेंगे। आई बात समझ में? फिर क्वेश्चन करेंगे इसके, आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी की क्लास। तो थोड़ा सा आज पेशेंस रखना है आपको, करते हैं स्टार्ट। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो यहां पर गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, गुडविल कैलकुलेशन के लिए दो तरह के मेथड होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं सर? फर्स्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, कैपिटलाइजेशन, इसके इंटरप्रिटेशन को आप समझना, ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, अब सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहां पर गुडविल का मतलब क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन साथ में लिखूंगा, आप समझना उसको, क्योंकि यहां रटने और याद रखने वाली कोई चीज नहीं होती है सर। स्टेप वन, ये फॉर्मूला बनाया तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है ना, बिहाइंड द सीन को आप जरूर समझिएगा। स्टेप वन में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। अब यहां पर ये जो एवरेज प्रॉफिट है बच्चों, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये तो वो प्रॉफिट है जो हमने कमाया, हमारी खुद की रेट ऑफ रिटर्न से। हमारी खुद की रेट ऑफ रिटर्न से जो प्रॉफिट हमने कमाया वो एवरेज प्रॉफिट है। पिछले सालों में जो हमने हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पर जिस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमाया था, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब यहां पर हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं इंडस्ट्री की एनआरआर से, इंडस्ट्री की एनआरआर से रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर फर्स्ट स्टेप का मतलब एक्चुअल में ये हो गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि यदि हम हमारा प्रॉफिट, इसका मतलब समझना आप, इंडस्ट्री की रेट से कमाते, जो कि इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न कम होगी, हमारी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, इसलिए तो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि हम हमारे प्रॉफिट को, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, वॉट एवर द प्रॉफिट इज गिवन, यदि एवरेज नहीं दिया है तो एक्चुअल ले लीजिएगा यहां पर, यदि हम इंडस्ट्री की रेट से इसे कमाते, यदि प्रॉफिट हम इंडस्ट्री की रेट से कमाते, ठीक है, तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती, कितनी कैपिटल लगानी होती, what amount of capital we have to contribute, we required to be contributed at the industrial rate of return to earn our actual और average profit। आई बात समझ में? हम जो प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं, उस हमारे प्रॉफिट को कमाने के लिए, उस हमारे प्रॉफिट को कमाने के लिए, हमारे प्रॉफिट को कमाने के लिए इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न से यदि हम इस प्रॉफिट को, हमारे प्रॉफिट को, जो मान लो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है 15% और इंडस्ट्री का है 12%, ये प्रॉफिट यदि हम 12% से कमाते तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती? ज्यादा ही लगानी पड़ती। ये सुनो, हम तो कम कैपिटल पर ही ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए तो हमारी गुडविल है, ये हमारा फेम है, हमारी रेपुटेशन है, वैल्यू है, ब्रांड है। बट यदि ये प्रॉफिट हमें इंडस्ट्री की रेट से कमाना होता तो हमें ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ती। तो कितनी कम कैपिटल लगाकर हम सेम प्रॉफिट को हमारे, वो गुडविल हमारी। समझना बच्चों बात को। तो जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, यदि हमें इंडस्ट्री की रेट से उसे कमाना होता तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती, इतनी कैपिटल लगानी होती, उसे हम बोलते कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसे हम बोलते कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई बात समझ में? अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे सर? इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल लेंगे, अभी क्वेश्चन ही ले लेंगे, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चों। तो यहां आ जाएगी हमारी गुडविल। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, सुनो। हम तो जो हमारा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो है सर हमारा एवरेज प्रॉफिट। यदि हम उसे इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न से कमाते तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती? हमें इतनी कैपिटल लगानी होती सर। और वही प्रॉफिट हम कितनी कैपिटल लगाकर कमा रहे हैं? मान लो हमारा प्रॉफिट है 15,000, ठीक है। यदि हम इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 12%, जो कि कम है हमारी रेट ऑफ रिटर्न से, तो यदि हम उस पर उसको रेसिप्रोकल करते 15,000 को डिवाइड बाय 12%, तो बच्चों हमें कैपिटल लगानी पड़ती 1,25,000 की। यस, 1,25,000 की कैपिटल लगाकर हम 15,000 के हमारे हमारे खुद के एवरेज प्रॉफिट को 15,000 के हम कमाते। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे खुद के एवरेज प्रॉफिट को, 15,000 की प्रॉफिट को कमाने के लिए, हमारे 15,000 के प्रॉफिट को
थोड़ा सा हाइड हो गया बता रहा हूँ। तो 15,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न से यदि इसे कमाते तो बच्चों 1,25,000 लगाने होते, पर हमने तो 1 लाख रुपए लगाकर ही कमा लिए ये। हमने तो सर हम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, हमने ये 1 लाख रुपीज लगाकर ही हमने ये 15,000 कमाए हैं। तो बच्चों कितना पैसा कम लगाकर हमने ये 15,000 रुपए कमाए हैं, 25,000 रुपए कम लगाकर ही सेम रिटर्न हम कमा रहे हैं उसी इंडस्ट्री में रहकर जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं। तो वही कम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाकर जो आप सेम रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमा रहे हैं, कम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाकर जो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। यदि दूसरे लोगों को 15,000 रुपए कमाने होते ना इस इंडस्ट्री में, तो उन्हें 1,25,000 लगाने होते, और हम 1 लाख रुपीज लगाकर ही कंट्रीब्यूट कर ही ये 15,000 जनरेट कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री में रहकर, बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, आवर फेम, आवर रेपुटेशन, आवर ब्रांड वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये गुडविल का मेथड का तरीका है। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन दिए दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल है, दूसरा जो मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप सुपर गुडविल इक्वल्स टू, ये कहता है गुडविल का मतलब आप ऐसा कीजिए, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो अपने आप में ही इंडस्ट्री के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपने कमाए हैं वही होते हैं। ठीक है, आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, है ना? तो यही गुडविल आ जाएगी सर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई बात समझ में? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? सो कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। यहां पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 48,000 का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, एवरेज प्रॉफिट खुद ही दे दिया है, दैट इज 48,000। टोटल असेट्स ऑफ द फर्म्स आर 8 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटीज इज 5 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 12%। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो है जो हम कमा रहे हैं, हमारी रिटर्न है, हमारी रेट ऑफ रिटर्न है जिससे हम पैसा कमा रहे हैं। कैलकुलेट करना आपको गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, गुडविल का कैलकुलेशन बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते हैं सर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। सो एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है सर, लिख लेते हैं 48,000। बट थोड़ा सा और एक सवाल और करेंगे, बताओ बच्चों, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। आप पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसका इंप्लीमेंटेशन इस सवाल में हम कर लेंगे। ठीक है, हमें टोटल असेट्स भी दी हुई है सर। ठीक है, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल जम जाएगा दिमाग में। 8 लाख की टोटल असेट्स हमें दी हुई है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी दी हुई है, आउटसाइडर लाइबिलिटी इज गिवन 5 लाख। तो बच्चों यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी बहुत आसान तरीके से, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग नहीं बच्चा, आउटसाइडर है। 8 लाख माइनस 5 लाख, तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बच्चों आपकी 3 लाख रुपीज। ठीक है, ओके सर, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गई। अब क्वेश्चन ने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। सो गुडविल इक्वल्स टू स्टेप 1 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, यदि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज से या उस रिटर्न से हम कमाते तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन ने दिया है 48,000 का, जो सबसे पहले लिख दिया था हमने। सो दैट इज 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। सो यहां हमें कैपिटल लगानी होती सर, कैलकुलेट कर लेते सर।
ये आ जाएगा सर 4 लाख। 4 लाख रुपए की कैपिटल लगानी पड़ती सर हमें। आई बात समझ में? इस प्रॉफिट को 48,000 की प्रॉफिट को कमाने के लिए हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल कैपिटल लगाकर हमने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज ₹3 लाख। जो 3 लाख की कैपिटल हमने लगाई है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 लाख की कैपिटल कैलकुलेट कर ली थी बच्चों, 3 लाख। ठीक है, सो यदि हम रिड्यूस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो बच्चों हमारी आ जाएगी गुडविल, दैट कम्स ₹1 लाख। ये आपका आंसर हो गया सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। A firm has a average net profit, एवरेज प्रॉफिट दिए हुए सर क्वेश्चन में 2,50,000, इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन, तो हम एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गए हमारे पास 2,31,000। असेट से 15,50,000, 15,50,000, जिसमें कैश भी शामिल है, डेटर्स भी शामिल है, स्टॉक भी शामिल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता इन असेट्स में, या गुडविल होता, परचेज गुडविल होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होता, तो टोटल एसेट्स में P&L का डेबिट बैलेंस होता तो हम लेस कर देते, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो भी हम लेस कर देते। क्रेडिटर्स हमें टोटल एसेट्स में से लेस कर देने हैं, क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी साइड में होते हैं, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो 12 लाख में से 3,50,000 हमें लेस कर देना है सर। ठीक है, 3,50,000 मतलब क्रेडिटर 3 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, 15,50,000 टोटल एसेट्स है हमारे। आई बात समझ में? इसमें से हमने 3,30,000 लेस कर दिए, तो हमारे पास आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। ठीक है, आप स्टेप में कैलकुलेट कर ही लीजिएगा। और ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया सर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 2,31,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 लाख। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड इज 4,50,000। अब ये स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर गुडविल ही दे दी है, गुडविल ही दे दिया आपको। आपसे पूछा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ क्या होगी। ठीक है, तो गुडविल का जो मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। ठीक है, जो आपके एवरेज प्रॉफिट आए, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, उसे पुट कर दीजिए, एनआरआर आपकी आ जाएगी सर। तो कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है, इसलिए हमने सॉल्यूशन में उसे नहीं ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल मार्क कर लेना, उसकी जगह छोड़ देना बच्चों। सो गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू, दो चीजें होती है, एक तो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना बच्चों, और इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो जाती है गुडविल। अब चूंकि गुडविल तो दी हुई है आपको, कितनी सर? 4,50,000। 4,50,000 गुडविल की जगह लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, चूंकि एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, एडजस्ट करके 2,31,000 आया सर हमारे पास, 2,31,000। इसकी कैपिटलाइज वैल्यू मतलब रेसिप्रोकल करना है एनआरआर से, 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ये एनआरआर जो हमें कैलकुलेट करनी है सर, ये एनआरआर ही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी सर यहाँ पर आ जाएगी, हमने अभी देखी थी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट भी की थी 12 लाख। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी एनआरआर, ये आपको फॉर्मूले में पुट कर देनी है, आसानी से आ जाएगी सर। ठीक है, तो 2 लाख हम इस तरह से करते हैं थोड़ा सा, 2,31,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये एक तरफ रहने देते हैं, है ना, ये फैक्टर हम एक तरफ रहने देते हैं। इक्वल के अपोजिट साइड में क्या है सर? 4,50,000। ठीक है, और जो यहाँ पर माइनस था उसे हम कर देते हैं प्लस,
+12 है। ठीक है बच्चों, जो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट है वो भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है, हमने सर ये जो वैल्यू है 2 लाख, ये जो वैल्यू है ना हमारी 2,31,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर, इसके इक्वल साइड में 4,50,000 लिया है हमने। आई बात समझ में? और ये जो माइनस हो रखा था उधर गया है तो प्लस हो गया। आई बात समझ में? इतना सा कैलकुलेशन हम क्या है। फिर इसके बाद सर देखिए, हमें एनआरआर की वैल्यू एक साथ रखनी है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली वैल्यू को आप एक तरफ ही रहने दीजिए, और जो यहाँ पर इंटू हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर इक्वल्स टू, ये हो गया 16,50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,31,000। अब एनआरआर आपको चाहिए ना, ठीक है, तो एनआरआर इक्वल्स टू, अब देखिए 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर था, यहां पर 100, ठीक है, रेसिप्रोकल में था, न्यूमरेटर था। ठीक है, अब यहाँ 2 लाख, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2,31,000 डिवाइड बाय 16,50,000 हो जाएगी, क्योंकि 100 डिवाइड बाय एनआरआर को मान लो आप एनआरआर डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी बच्चों। यस और नो? जी सर। अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एनआरआर, तो बच्चों 2,31,000 डिवाइडेड बाय 16,50,000, और ये जो 100 है उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा। सिंपल है सर, ये आ जाएगा आपका 14%। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ये इसका सॉल्यूशन होगा सर। ठीक है, तो बच्चों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर एंड करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 46 मिनट्स का ये वीडियो हो गया है। If you do not yet subscribe, then please do subscribe the channel, press the bell icon and share this video to your friends, ताकि सभी का भला हो, सभी पढ़ सकें, है ना। ये फ्री ऑफ लेक्चर, फ्री कॉस्ट की लेक्चर की क्लासेस, फ्री क्लासेस सभी का भला कर सके, सभी 100 आउट ऑफ 100 लाए सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।